पटेल भी संघर्ष करो, संघर्ष करो, पूरा पांडे संघर्ष करो। सावित्री चौधरी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम जी मैडम, क्या नाम? उर्मिला सिंह मेरा नाम है। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। वर्ष 2006 से अब तक ड्यूटी करती चली आई हूँ और हम लोगों को केवल 2000 रुपये मिलते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर आने का कारण क्या? कारण हम लोगों का यही है कि अगर सरकार हम लोगों को जो टुकड़ों में पैसा दे रही है, अगर एक मुश्त मानदेय के तौर पर देती। टुकड़ों में कैसे दे रही? टुकड़ों में यही कि टीकाकरण का 150, डिलीवरी का 600, ऐसे ऐसे करके जितने सारे मद हैं इसमें इसी तरह सा कृमि दिवस पे गोली खिलाते हैं तो 100 रुपये, ये सब चीज़ें हटा दिए जाएं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग को एक जीने लायक सम्मान है, हम 30 रुपये पर अब तक काम कर रहे हैं सरकार के, और सरकार हम लोगों से कहते हैं कि आप बहुत अच्छा, रीढ़ की हड्डी है हमारी। ये बताइए 30 रुपये में कौन सी गोली मिलेगी कि रीढ़ मजबूत होगा? क्या चाहे आप? यही हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का एक वेतन निश्चित दे दिया जाए। कितना वेतन दे दिया जाए? कम से कम 15,000। कम से कम 15,000 जी। मगर जो मोदी सरकार है वो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और महिलाओं का दुख ये जो आशा कर्मी है कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर अपनी मांगों को लेके यहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़े, ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोगों का अगर मांग पूरा हो जाता, हम लोगों से बार बार मोदी जी भी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, आशा बहुओं के अच्छे दिन आएंगे। हमारे तो अच्छे दिन आने के दूर रहे, हम लोग तो खाने के लाले पड़े हैं। हमारे बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, हम लोग अपने घर का परिवार जीविकोपार्जन नहीं चला पा रहे हैं। 2000 में कौन सी महिला होगी जो जीविकोपार्जन इस महंगाई के दौर में चलाएगी? किसी भी तरह से हम लोग एकदम टूट चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके आप लोगों को पैसे देती है, कहाँ? कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, जिससे हमारा जीविकोपार्जन चलना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग आज जंतर मंतर पे आकर के एक संदेश के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अब महिलाएं एकदम टूट चुकी हैं, और जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, ये महिला सशक्तिकरण कहाँ है? हम इसको ढूंढने आए हैं जंतर मंतर पे। मिली नहीं मिली। तो अगर मिल गई होती तो फिर हम इस चिलचिलाती धूप में यहाँ जंतर मंतर पर क्यों बैठते? अभी यूपी में चुनाव है चेयरमैन के जी, उसमें आशा वर्कर क्या करेंगे? हम लोग अपना अब दिखाएंगे हम लोग सरकार को भी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं की वोट ज्यादा पड़ती है। क्योंकि इसलिए हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोगों का कोई सम्मान नहीं है। और 2024 में फिर चुनाव है, उसको भी हम लोग टारगेट करने का काम करेंगे। पहले मांगे पूरी होगी तो? पूरी हो गई तो हम जोर शोर से, जो दिल्ली की गद्दी क्या, हम लोग पूरे देश की गद्दी पर बिठाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हुई मांगे पूरी तो? नहीं मांगे पूरी नहीं हुई तो खून रहेगा सड़के पर। जी। अच्छा, क्या क्या काम करना पड़ता है आपको? हमको, हम लोग जब से बच्चे पेट में आते हैं महिला, गर्भवती महिला को, तब से लेकर 5 वर्षों तक सेवा देते हैं। महिला को टीका लगवाना, जांच करवाना, फिर सुरक्षित प्रसव कराना, फिर उसके बाद से उनके बच्चों का टीकाकरण कराना, 5 साल तक उनकी देखभाल करना। उसके बाद भी अगर महिला किसी तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो उसको हम लोग चिकित्सकीय सुविधाएं जो है उसको दिलवाते हैं। फिर भी हम लोगों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है उसके लिए। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? गोरखपुर से उर्मिला सिंह। सरकार को क्या कहना चाहेंगे चलते हुए? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा है, पूरे देश का काम हो रहा है, उसी तरह इन आशा बहुओं की मांग का भी काम होना चाहिए और विकास होना चाहिए। और अब तक हम आशा बहुएं, कितनी हमारी आशा बहुएं हैं, ये बड़ी विडंबना है कि हम मोदी जी के ही देश में रह करके हम दुखी हैं। एक महिला अगर दुखी है तो पूरा देश दुखी है। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस दुख को निवारण किया जाए। सब बहनें हमारी लाइन से खड़ी हो जाएं। आप लोग तालियों से स्वागत तो करिए, कम से कम इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगा। मेरी मांगे पूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, हमारी एकता जिंदाबाद,
भी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है। अभी ये लड़ाई है, अभी ये लड़ाई है। ऐसा